जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीप शो सीजन 3 एपिसोड 5 के बारे में, जिसकी पहली कहानी का नाम है टाइम आउट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कॉमिक के जरिए बताया जाता है कि जर्मनी 1944 में जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो कुछ अमेरिकन सोल्जर एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में गए थे जहाँ पे उन्हें कई सारे एंटीक्स और फर्नीचर नजर आए थे। उनमें से एक सोल्जर था जिसका नाम जोसेफ था और वो एक अलमारी के पास आके खड़ा हो गया और उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, इसीलिए उसने उस अलमारी को रख लिया था। फिर हमें प्रेजेंट डे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ जो अब मर चुका था और उसका फ्यूनरल हो रहा था। हम उसके पोते को देखते हैं जिसका नाम टिम होता है और टिम के माता पिता एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसकी वजह से वो अब अपने दादा दादी के साथ ही रहता था। जोसेफ के मरने के बाद अब उसकी दादी ही सब कुछ थी। टिम उस कबर्ड के पास जाता है और चाबी लगा के उसे खोल देता है और उसके अंदर उसे बहुत ही अजीब तरह की वेव्स नजर आती हैं। हम देखते हैं कि उसकी बिल्ली उसके अंदर चली गई है और जब वो भी अंदर जाने वाला होता है तो उसकी दादी उसे रोक देती है और उससे कहती है कि वो कभी भी उस कबर्ड में ना जाए। टिम उससे कहता है कि उसने ग्रैंडपा को देखा था उसके अंदर जाते हुए, जो कि एक बुक लेकर गए थे और वो बहुत जल्दी वापस भी आ गए थे। उसकी ग्रैंडमा उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो भी इसके बारे में समझ जाएगा, लेकिन अभी उसकी सही उम्र नहीं है। उसे अपने रूम में भेज देती है और उसके बाद उस अलमारी को खोलती है और देखती है कि जो बिल्ली उसके अंदर गई थी वो मारी गई है। यानी कि दोस्तों उस अलमारी में जरूर कोई ना कोई राज था। उसके बाद हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम देखते हैं कि टिम अब बड़ा हो गया था और उसका एक बेस्ट फ्रेंड सॉल था और वो दोनों कॉलेज साथ में ही जाया करते थे। टिम अपने कॉलेज की लॉरेन नाम की एक लड़की को पसंद किया करता था और सॉल उससे कहता है कि वो उस लड़की को जानता है और जल्दी वो उसे यहाँ पर लेकर आएगा और उससे इंट्रोड्यूस करवाएगा। दोपहर में जब टिम अपने रूम में होता है तो उसकी ग्रैंड माँ उसे कुछ भेजती है और टिम जब उस चीज को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो वही अलमारी है। उस अलमारी को अंदर रखवा देता है और उसके बाद अपनी दादी के भेजे हुए लेटर को पढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक सॉल वहां पर आ जाता है उन दोनों लड़कियों को लेकर, जिससे वो लेटर को नहीं पढ़ पाता और उसे अपने पास ही रख लेता है। सॉल उसे लॉरेंस से इंट्रोड्यूस करवाता है और उन दोनों की अच्छी दोस्ती होने लगती है और शाम को दोनों पार्टी में भी जाते हैं जहाँ पे वो खूब एंजॉय करते हैं। अगली सुबह टिम जब उठता है तो लॉरेन उसे याद दिलाती है कि आज उसका एग्जाम है, जिसे सुनकर टिम हैरान हो जाता है और उसके बाद वो तैयार होने लगता है। तभी उसे अपनी दादी का लेटर नजर आता है और जब वो उसे पढ़ता है तो उसकी दादी ने उसमें लिखा हुआ था कि अगर उसके पास टाइम ना हो तो वो उस क्लोजेट में जाए, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखे कि वो चाबी लेकर उस क्लोजेट में जरूर जाए, बिना चाबी के वो अपने आप को चोट पहुंचा सकता है। ये पढ़ के उसे जिज्ञासा होने लगती है कि आखिर उस अलमारी में ऐसा क्या है, इसीलिए वो चाबी को लेता है और उसे खोल के उसके अंदर चला जाता है और वहाँ वो देख पाता है कि उसकी घड़ी का टाइम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ये देखकर वो समझ जाता है कि इस क्लोजेट में टाइम बहुत ही रफ्तार से भागता है, इसीलिए वो अपनी किताब ले आता है और उसे रटने लगता है और जब वो बाहर निकलता है तो उसे सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे वो पढ़ते हुए। अंदर उसको कम से कम 1 महीना हो गया था उसे पढ़ते हुए और क्लोजेट के अंदर करीब वो 1 महीने से पढ़ रहा था। जब एग्जाम देने के लिए जाता है तो सॉल देखता है कि उसकी दाढ़ी तक उगाई है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि इतनी जल्दी उसकी दाढ़ी कैसे उगाई। टिम एग्जाम अच्छे से देता है और वो अच्छे नंबर से पास भी हो जाता है और कुछ दिनों बाद वो लॉरेन को प्रपोज कर देता है और उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। टिम सॉल को बताता है कि उसने मेहनत करके कमाया है और उसने एक घर भी परचेज किया है जहाँ वो लॉरेन के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। सॉल सुन के खुश हो जाता है और उससे कहता है कि उसे उसके लिए बहुत ज्यादा खुशी है। सॉल उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा है, तो वो उससे कहता है कि उसे एक गॉड गिफ्ट है कि उसे चीजें बहुत जल्दी याद आ जाती हैं। अगले दिन वो एक लॉ कंपनी में जॉब के लिए जाता है और जो इंटरव्यूअर होता है वो उसकी फाइल देखकर हैरान हो जाता है। उसे कहता है कि आखिर जज का दिल उसने कैसे जीता, तो वो उससे कहता है कि वो टाइम मैनेजमेंट में बहुत माहिर है, इसीलिए वो कुछ कामों को आसानी से कर सकता है जिससे लोग इंप्रेस हो जाते हैं। सुन के वो बंदा उसे काम पर रख लेता है और टिम उससे कहता है कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब वो खुद उसे अप्रिशिएट करेगा। टिम वहाँ पर जॉब करने लगता है और ऑफिस से जो भी उसे काम मिला होता है वो रात को उस अलमारी में जाता है और वहाँ पे जल्दी से वो काम खत्म करके आ जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉस इंप्रेस हो जाता है और वो सच में उसकी तारीफ करता है और एक दिन उसका प्रमोशन कर दिया जाता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसको ऑफिस में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और उसके काम को देखते हुए इतनी जल्दी उसे प्रमोशन भी मिल गया था। टिम जब वॉशरूम में जाता है तो वो अपने बाल को संवारने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके कुछ बाल सफेद हो गए हैं और वो झड़ भी रहे हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि जो भी टाइम वो उस क्लोजेट में बिताता है उसकी एज इतनी ही ज्यादा बूढ़ी होती जाएगी कि वहाँ पे समय बहुत ही रफ्तार से भागता है, जिससे वो जल्दी बूढ़ा भी हो सकता है। कुछ महीनों में उसका एक बेटा भी हो जाता है और हम देख पाते हैं कि वो अपना काम वैसे ही करता है, लेकिन उसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगी थी क्योंकि वो अपने बुढ़ापे के बहुत ही नजदीक आ गया था और लॉरेन देखकर हैरान थी कि आखिर वो इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो सकता है। जब वो अपने बेटे के साथ खेलता था तो अचानक से वो गिर जाता था क्योंकि उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी आने लगी थी। कुछ दिनों बाद उसके काम की वजह से उसे फिर से प्रमोशन मिल जाता है और सॉल उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। उसे कहता है कि वो बस मेहनत करता है और कुछ भी नहीं, और वो कहते ही नहीं
नीचे ढिमल जाता है। तो सॉल उसे संभालता है और उससे कहता है कि क्या वो ठीक है। लॉरेन उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है और उसका चेकअप किया जाता है, जहाँ डॉक्टर उससे कहती है कि वो काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, जिसकी वजह से उसका शरीर अब बूढ़े लोगों की तरह हो गया है और उसे अपने शरीर पे ध्यान देना होगा। लॉरेन उसे वापस घर लेकर आती है तो लॉरेन उससे कहती है कि वो ये काम छोड़ दे, कि उसे उसकी लाइफ प्यारी है और वो चाहती है कि वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताए। ये सुन के वो उससे वादा करता है कि अब से वो ये सब नहीं करेगा और वो उस अलमारी की चाबी को एक बॉक्स में रख देता है। वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने लगता है, लेकिन इससे उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ही ज्यादा असर होता है, जिसकी वजह से उसका प्रमोशन रुक जाता है और सॉल को वो प्रमोशन मिल जाता है। उसको बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है क्योंकि उसे प्रमोशन नहीं मिला था। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो आखिरी बार उस क्लोजेट को फिर से इस्तेमाल करेगा। रात को जब सब सो जाते हैं तो वो उस क्लोजेट के पास जाता है और उसका बेटा उसे देख लेता है वहां पे जाते हुए। क्लोजेट वो खोलता है और उस चाबी को अपने जेब में डाल लेता है और उसका बेटा उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। वो अपने बेटे को कहता है कि वो वापस जाए, वो 5 मिनट में उसके पास आएगा और उसके बाद वो अलमारी को बंद कर देता है और वहां पे अपनी फाइल्स को देखने लगता है। जब वो अपना काम कर लेता है तो वो उस क्लोजेट से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी जेब फटी हुई है, जिसकी वजह से वो चाबी बाहर ही गिर गई है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी उसका बेटा भी वहां आ जाता है और टिम उसे गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसका बेटा उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी उसका बेटा चाबी उठाता है और अलमारी को खोल देता है और देखता है कि उसका बेटा बूढ़ा हो गया है और वो एक राख बन जाता है। यानी कि टाइम बहुत ही तेजी से वहां बीत गया था और वो पूरी तरह बूढ़ा हो गया था और उसके एशेस बन गए थे। ये देखकर उसका बेटा भी उसके अंदर चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है द थिंग्स इन ऑकवर्ड्स पास्ट और ये एक एनिमेटेड हॉरर कहानी है। कहानी की शुरुआत में हमें वॉन टीवी नाम का एक चैनल दिखाया जाता है जो कि ऑकवर्ड के पास्ट के बारे में रिपोर्ट्स दिखा रहा था। ऑकवर्ड एक ऐसा शहर था जहाँ पे 200 साल पहले लोग वैनिश हो गए थे और किसी को ये बात नहीं पता थी कि आखिर वो लोग कैसे मारे गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि शायद एलियंस ने वहाँ पे इन्वेड किया था और कुछ लोग मानते थे कि वहाँ पे हेल का दरवाजा खुल गया था जिसकी वजह से लोग मारे गए। लोगों ने वहाँ पे थ्योरीज बना ली थी कि यहाँ पे ये हुआ होगा और वहाँ का जो मेयर था वो चाहता था एक सच्ची कहानी बताना ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ है। उसकी बेटी मार्नी एक रिसर्चर थी और उसने अपनी बेटी को काम पे लगा रखा था ताकि वो पता कर सके कि आखिर ऑकवर्ड में हुआ क्या था। उसकी बेटी ने दिन रात एक करके वहाँ के पास्ट के बारे में पढ़ा था और उसी पर नजर रखने के लिए उसने अपने एक रिपोर्टर को भी वहाँ पे भेजा था ताकि वो उसका इंटरव्यू ले सके और जान सके कि आखिर वो कहाँ तक पहुंची है। मार्नी उसे बताती है कि उसे इलाई रेस्टर नाम के एक बंदे की जर्नल मिली थी जो कि उसी समय से था और उसने कई सारी बातें लिखी थी, जिसकी मदद से उसने जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदा था जिसमें एक बॉक्स मिला था जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना था और उसका मानना था कि उसके अंदर कोई ना कोई सीक्रेट मौजूद है जिसे अगर वो खोलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो टाउन वैनिश कैसे हो गया। मार्नी उस रिपोर्टर को लेके उस बॉक्स के पास जाती है और देखती है कि उसके ऊपर जो चित्रकारी बनी है शायद वो कुछ दर्शाता है, लेकिन वो डर भी रही थी कि अगर वो कहीं ना कहीं उस बॉक्स को खोलेगी तो कहीं वो ब्लास्ट ना हो जाए जिससे इस टाउन के लोगों को बहुत ही नुकसान हो। तभी उसे याद आता है कि वो म्यूजियम से एक टुकड़ा लेकर आई थी और वो उस टुकड़े को लेकर उस बॉक्स में जोड़ देती है। जैसे उसे पता चल जाता है कि ये टुकड़ा उसी बॉक्स का था। उसके ऊपर जो चित्रकारी बनी थी वो उसे पढ़ने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या होगा। उसे लगता है कि शायद टाउन के लोगों पे किसी ने अटैक किया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो अटैक कैसे हुआ था। वो तुरंत अपने पिता के ऑफिस में जाती है और उनसे कहती है कि उन्हें ये बॉक्स नहीं खोलना चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद उनकी जान को खतरा हो सकता है। उसका पिता जो कि मेयर होता है और वो पूरी तरह इलेक्शन जीतना चाहता था, इसीलिए वो अपनी बेटी को वहां से भगा देता है और रिपोर्टर से कहता है कि आज शाम को वो लोग इस बॉक्स को खोलेंगे और वो मेक श्योर करे कि वो अपने चैनल पे वो सारी चीजें लाइव दिखाए। उसकी बेटी लाइब्रेरी में जाती है और उन सब चीजों को पढ़ने लगती है और उसे एक बहुत ही अजीब सीक्रेट पता चलता है। इलाई की जनरल के एंड में जो लिखा हुआ था उससे उसे पता चलता है कि दरअसल वो एक मैसेज है कि वो लोग उस बॉक्स को ना खोले क्योंकि उस बॉक्स के अंदर उसने कुछ बंद किया हुआ है। इधर उसका पिता सबके सामने उस बॉक्स को खोल रहा होता है और तभी वो वहां पे जाके उसे रोक देती है और उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे क्योंकि उसने इलाई की जनरल को डिकोड कर लिया है। उसमें लिखा हुआ था कि इसके अंदर खूनखार क्रीचर्स मौजूद हैं और अगर वो बॉक्स को खोलेंगे तो वो बाहर आके सबको मार डालेंगे। उसके पिता ने वो बॉक्स खोल दिया था जिसकी वजह से वो सभी क्रीचर्स बाहर आ जाते हैं और वो एक एक करके सारे लोगों को मारने लगते हैं। एक पुलिस वाला मार्नी को लेके वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी एक क्रीचर उसके पीछे पड़ जाता है जो कि पुलिस वाले को जान से मार डालता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे मार्नी रोड पे गिर जाती है। मार्नी की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो अभी सही सलामत है और उसके सामने वो क्रीचर उसे जब मारने के लिए आता है तो मार्नी रेंगते हुए वहां से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि वो सारे क्रीचर उसकी तरफ आ रहे हैं जो कि अचानक रुक गए हैं और वो देख पाती है कि वो ओकवुड से बाहर आ गई थी। जिससे वो समझ जाती है कि वो ओकवुड के बॉर्डर से बाहर आ गई है, जिसकी वजह से वो क्रीचर उसे नहीं मार सकते क्योंकि जो भी ओकवुड के अंदर था वो सिर्फ उन्हें ही मार सकते थे। इससे वो क्रीचर
क्रीचर्स वापस हॉगवुड में चले जाते हैं और वहाँ पे हम देख पाते हैं कि उन क्रीचर्स को एक डीमन कंट्रोल कर रहा है। यानी कि दोस्तों इसी डीमन ने पहले भी हॉगवुड को खत्म किया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी दूसरी कहानी। आपको इन दोनों कहानी में से कौन सी कहानी अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।